पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल्स इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7 ऐसे है। 5,000 तो लॉग नहीं करते मोबाइल एक आदमी। एक आदमी को इतना माल कैसे बेच देते? ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? सुन तो लो यार, बताएंगे ये। क्या नाम है आपका? दीपक गंजर। दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा। मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑफर चल रहा है करके। ऑफर चल रहा है करके। वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना वो। ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, तो डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। सर इसमें टोटल 49 लोग का आईडी है। 49 लोगों का आईडी है। डिलीवरी बॉय है, वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे। नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुए वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से फर्जी ढंग से कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर प्लेस किया जाता था और उस मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को महंगे दाम में बेचा जाया करता था। जैसे मान लीजिए किसी ऑफ़र में किसी 22,000 के मोबाइल की कीमत 15,000 रुपये है, तो ये लोग वहीं से कैश ऑन डिलीवरी करके उसको 15,000 में निकाला करते थे और उसको दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका यदि दाम 20,000 है तो 20,000 में बेच, 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुँह जबानी अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। बड़े प्रार्थी बताइए, प्रार्थी जो पीड़ित है वही बताएगा। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी भाई। शुभकामनाएं। क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हाँ। बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और मेरे राज्य बिहार में है। में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है, हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज़ हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता है। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है, 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया
और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊँगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इन्वाइसेस भी पहुँच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के राउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोग तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉयज मिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि मैंने मोबाइल दे दिया, अपना मोबाइल दे दिए, तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ था। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो एक एक आदमी का मोबाइल यूज़ करके केवल एक ऑर्डर किया है, तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपको क्या, आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फ़ोन से? बोला मैं हैंडल कर लूँगा, बोला वो बोला मैं हैंडल कर लूँगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर लूँगा। उसको पहचानते थे क्या जिसका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन, तो उसको हम सेकेंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फ़ोन है, फ़ोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। थोड़ा तुमको भी दे, 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूँगा करके। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, तो उसने बोला होगा तुम फ़ोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर करने वाला। कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं लेता है। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई COD? लॉजिस्टिक सर एक अकाउंट से सर COD हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं, अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो इन लोग सब सेलर बने हुए हैं, सब ने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर होंगे फ्लिपकार्ट हैं इन में, लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते इनका वाकई में जेन्युइनली दुकान है इनका दुकान है। तो आईडी किसने बनाया, कब बनाया सर? इन लोग, इन लोगों ने खुद से बनाया था। ओके। वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, हाँ जो मेन बंदा जो है, जो उनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो कहीं से गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के लिए खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। तो वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं दिया ही नहीं ना सर, वो पैसा दिया नहीं, वो वो लेकर एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फ़ोन से 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की, देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको बिना कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने, जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। सर एक चीज़ बताइए, जो मोबाइल देने डिलीवरी बॉय गया था वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो मोबाइल सर क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। कुछ वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका, वो भाग जाता, पेमेंट करता नहीं 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख में। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ मैं, हाँ तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल मिला ही एक ना आपको, मोबाइल नहीं मिला, हाँ मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है, अच्छा उसी के पास था।
जिन लोगों ने ठगी में मदद करी, सर जिन्होंने ठगी में मदद की है उन्होंने रिसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, सेलर अकाउंट तो सर इन लोग भी तो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। तो इनको भी accused बनाया ना भाई। ओके इनका वेंडर आईडी कैसे बना? टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बताता पहले हूँ। स्टोरी को जाने दीजिए, सर ये सवाल बहुत जवाब टेक्निकल बाद चीज में है जो जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग सातिर दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक मिनट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरे। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, वन टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो वन टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो, और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे हुआ? वो तो कोई सर, ये आप वेंडर कर नहीं है, सकते हो। ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ। कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर पे दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो। अब बन जाओ, अभी कुछ आपको नहीं रजिस्टर देना करा होगा देंगे फ्लिपकार्ट आपको। पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है, और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं सुबह मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं है। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड 9 है। 10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको 10 मोबाइल चाहिए। और उसके बाद इतना ही नहीं सर, नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया है, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी मेन आरोपी आ जाओ, मेन को बुलाइए सर। ये दोनों मेन आरोपी। एक फरार है, हाँ आपका गाड़ी लगा था, बाकी सिविल ड्रेस में जाएगा। एक आरोपी फरार है। हाँ 3 लोग फरार है। आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर, उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है, बोले थे क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है सेलर के लिए, हाँ। ये फोन तुमको वापस में मिलेगा। 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर बोले थे कि भाई के सामान को ना सेलर का सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई तो देर पास गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, और तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 बजे के हम लोग धंधा पहुंचे, 3 लोग ने सर 6 बजे के आसपास आए स्कूटी में कहे लेके तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडे ही निकलना इसी, तो गंडे की तुम तो गिराए हुए थे इसी, नहीं गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जिसने सब सर अरविंद और कोई अमन नाम का था मोटा उसे फर्स्ट टाइम मिला उस में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अभी तो भिलाई का अमन निकला कहाँ है? तो आपको कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग का सर 5 साल पहले नाम से काम करते थे फ्लिपकार्ट में वहाँ, 5 साल पहले नांदगांव में काम सर किया। जो काम करते कब से जानते हो तुम? जी सर सबसे जानते हैं, तो सबको बताया था सर बात ठीक है करके। तो उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर फोन में है। तो वो नंबर काम कर रहा है तो कुछ बंद आ रहा है? नहीं सर बंद आया। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टर माइंड थे। फिर उसका सुने सब सर बेलगांव वहाँ सबको भाषा खोले लोग ये केस केस हो गए, वहाँ सब समझ आने की कुछ न कुछ नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ मालूम चल गया था। किस बात सर सब ट्रेनर लेकर आए, वहाँ अभी की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आए। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग। नहीं सर उसके बाद सर जब मान जो है सर फिर धमता हम आधे साल में अपना बेबस हो ठीक गया। से बोलो, आवाज तो तोतला रही है, धीरे धीरे बोलो। सर हम ट्रेनर साहब फिर सर धंधा है, फिर वहाँ हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इन लोग हम सब लोग ना कोरबा या फिर अम्बिका को छोड़ने बात किया थे, जिसके हम लोग 1.5 लाख का ऑफर भी दिए। तो भाई नहीं भैया 20 अच्छा आदमी है, तुम लोग समझ आके कर रहे हो, धंधा छोड़ो ये बात, तुम लोग खुद भी कर लेती। एक बार हम लोग छोड़ के सर हम लोग का ऑफर निकल गया, उसके बाद से कुछ नहीं बताऊँगा। आप बताओ भाई, सर वो सेम था। दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी तो आवाज क्लियर नहीं आई, किसी ने थोड़ा चेंज मारो कहानी। सर ऑर्डर लगवाया कस के बोलो यार। था, ऑर्डर लगवाया था हाँ कि रिसीवर को देना है हम लोग को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो अगर डिलीवरी बॉय लोग से लगवा लो ऑर्डर बोल के, तो इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर, गाड़ी के लिए बोले कि 8000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। अब आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो इसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो
तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ी का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना था और इनका आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, एड्रेस भी, वो फर्जी आधार और पैन कार्ड दे के उन्होंने मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार, उनका भी पुलिस पे कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, मोनिका, वो भी फरार है अभी। आ गई है, पेश करा, वो जेल में चली गई, न्यायालय पेश कर दिया उसको। मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नया है और ये कि जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स के, लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं? नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। यदि आप अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके, हाँ, इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है, ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके पास 5 आदमी होंगे, सबका नहीं कराया होगा पुलिस, एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं है। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। कोई आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, वो टीचर का पुलिस वेरिफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। तो हाँ, थर्ड पार्टी वहाँ केवल थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है। तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफ कोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले से पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो उसके आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाए। जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है। अमर मंडल, अरविंद वर्मा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी, जामुल का निवासी है, जामुल निवासी है। और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है। और दो लोकल है, हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते थे। और यही लोग फरार हैं क्या? अरविंद जी सर, यही दोनों लड़की, तीसरा उनके दोस्त है कौन, क्या नाम उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक हैं जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं है, ये भी है? इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। मैं हट जाता हूँ।